@3030 ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैंने और मेरा काम चल रहा था फोन करना का और 5 बजने वाले हैं। मैं आ गई हूँ कमरे में, थक चुकी हूँ, लेकिन चंपावत में लगा है मेला और मैंने कहा आज तो किसी भी हाल में मैं ज़रूर जाऊँगी। तो बेटे को किया तैयार, ये है बेटा स्कूटी में और घूम के आती हूँ, दिखाती हूँ। मेले का आनंद खुद भी लूँगी और आप भी लीजिए और अंत तक मेरे ब्लॉग में बने रहिए। निकल गए हैं मेले की ओर। जी में लगा हुआ है टनकपुर रोड, जहाँ से हम यू टर्न लिया हमने कौरल चौड़ मैदान की ओर। बस कुछ ही देर में पहुँचते हैं कौरल चौड़ मैदान में, जहाँ लगा हुआ है। पहुँच गए हैं उस फील्ड के आसपास जहाँ पर लगा है मेला। काफ़ी यहाँ पर आप देख सकते हैं बस कुछ ही मैदान है जहाँ लगा है गए हैं। गोलजू महोत्सव जो चल रहा है गोलजू के फील्ड में, गोलचौड़ फील्ड में। और यहाँ पर बिल्कुल गाड़ी लगाने की जगह है ही नहीं। बेटा उधर लगा कर आ रहा है अपनी स्कूटी और चलते हैं ऊपर की ओर गोलजू की फील्ड की ओर। बेटे ने शॉर्टकट ढूंढ लिया है रास्ता, अदरवाइज में उधर से जाना पड़ता और उसमें यहाँ से भी है शायद रास्ता। तो मिलते हैं वहीं पे फील्ड में जहाँ लगा हुआ है मेला। आपको दिखाती हूँ, ये अभी तैयारियां चल ही रही है यहाँ। मेरा हम पहुँच गए वहाँ पर जहाँ लगा है भोजन मस्त यार, एक से एक यहाँ पर दुकानें लगी हुई हैं। अभी भी दुकानों की तैयारी हो ही रही है। हालांकि जो ये महोत्सव था करीब 1 हफ्ते पहले शुरू हो गया था, लेकिन बारिश की वजह से सही से इसकी शुरुआत नहीं हो पाई है। इसलिए अब लग रहा है ये 1-2 हफ्ते इसका समय और बढ़ने वाला है, क्योंकि शुरुआत तो इसकी 1 हफ्ते पहले हो गई है, लेकिन बारिश की वजह से सब गड़बड़ सा हो गया था। अब लगभग 1 हफ्ते और चलेगा। तो आइए आप लोग भी आनंद लीजिए मेरे साथ। हम पहुँच चुके हैं मेले में और यहाँ एक से एक झूले लगे हैं। भीड़ अब शाम का समय है, लगभग 6 बजने वाले हैं। अब भीड़ बढ़ रही है क्योंकि लोग अपने वर्क करके अपने घरों में पहुँच चुके हैं। उसके बाद आप भी आइए और आनंद लीजिए मेरे साथ इस मेले में। देखिए इसमें मौत का कुआं भी लगा हुआ है, ये आपको सामने दिख रहा है। और कई चीज़ें यहाँ पर खरीद सकते हैं, आप आ सकते हैं। हाथ से बनी हुई चीज़ें भी यहाँ पर बिकती हैं। ये चादरों की सेल है, मतलब आप अपने यहाँ पर पहुँचें और अपनी चॉइस की चीज़ों को खरीद सकते हैं। बेटा घूम रहा है, इधर देख रहा है, सारी चीज़ें मैं कुछ खाना है तो चल खिलाती हूँ। पहले पूरे मेले में कौरल चौड़ फील्ड में लगा हुआ है और घूम रहा है बेटा। और झूले बड़े बड़े लगे हुए हैं के खिलौने वगैरह सभी आए हैं। और यहाँ पर आप राजस्थानी संस्कृति का भी आनंद ले सकते हैं। और ये मेरे पढ़ाए हुए बच्चे भी यहाँ पर मेले में मुझे मिले। और यहाँ पर एक लगा है बिना दर्द के कान नाक छेद सकते हैं, मतलब सारी व्यवस्थाएं यहाँ उपलब्ध हैं। आप देखिए एक से एक चीज़ें यहाँ खरीदने को आपको मिल सकती हैं। तो आइए मेले का आनंद लीजिए आप लोग भी। तो इस तरह से पूरे मेले का मैंने और बेटे ने पूरा राउंड लगाया और पूरा एक चक्कर लगाने के बाद फिर आए हम खाने के काउंटर पर। फूड स्टॉल को देखने के बाद हम उस ओर चले गए जहाँ लगा है हर माल एक दाम का। कहीं पर 5 रुपये का हर माल, कहीं पर 30 रुपये का, ये देख सकते हैं यहाँ पर लटका हुआ दिख रहा होगा आपको। और यहाँ विविध प्रकार की चीज़ें, मतलब आप आइए और एंजॉय कीजिए यार। मस्त मेला तो ज़बरदस्त लगा हुआ है, मतलब हर एक स्टॉल पर हर व्यवस्था है। आपको जो पसंद है वो खरीद सकते हैं, वो खा सकते हैं। धीरे धीरे हम उस और बढ़ गए जहाँ लगे हैं बच्चों के झूले। देखिए बच्चे कितने खुश नज़र आ रहे हैं, बड़े से लेकर छोटे सारे झूले लगे हुए हैं। मतलब बड़े भी इंजॉय कर सकते हैं और अपने बच्चों को भी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा जब आप उनको उनकी पसंद के झूलों में बिठाएंगे। ये देखिए रेलगाड़ी बनी हुई है और इस पर भी आप बैठ सकते हैं। उधर देख लीजिए मौत का कुआं।
मैंने ट्रेन ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। आप आइए एंजॉय कीजिए ट्रेन। वही हम तो बस से ट्रेन में बैठे हैं, लेकिन पहाड़ों के लोग थोड़ा कम इसके बारे में जानते हैं, ट्रेनों के बारे में, तो यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। अब हम और आगे बढ़ गए धीरे धीरे। हमने अपनी पूरे मेले को हम एक बार घूम चुके हैं, राउंड लगा चुके हैं। इसके बाद ये देखिए फिर फूड स्टॉलों पर, जहाँ पर मतलब खाने पीने की स्टॉल लगे हुए हैं, वहाँ पर बेटा कहता कुछ खाते हैं। मैंने जब कहा तो कह रहा नहीं यहाँ पर तुम दकड़ भी है ही करके। तो आगे बढ़ते गए हम इस तरह से। और ये देखिए साड़ियों की सेल कितनी भरमार लगी हुई है। ये पश्चिमी बंगाल की साड़ियाँ बस हो रखी हैं यार। अब मतलब अगर आपको अच्छी लगेंगी तो जरूर खरीदिएगा, एक बार आइए विजिट तो कीजिए मेले में। तो बेटा सब देख रहा है, एंजॉय कर रहा है, मस्त एक एक चीज़ें हैं। तो मुझसे कह रहा है ले लो। मैंने कहा यार दुनिया भर का मेरे घर में है, मैं तो केवल देख कर एंजॉय करूँगी। और यहाँ पर कुछ मसाले हैं अलग अलग, देखिए आप देख सकते हैं, पता नहीं इमली कई चीज़ें हैं। तो बेटा जाकर वहाँ पर देख रहा है। और ऐसे करते करते हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़े। ये देखिए फिर साड़ी की शॉप, ये हथकरघा साड़ियाँ इसमें हैं। आप आइए विजिट कीजिए और अगर पसंद हो तो इसे लीजिए। ये कुर्ते बहुत ही सस्ते हैं, 150 रुपये में एक कुर्ता है। अब हम इधर आ गए, चादर की दुकान दिख रही है, चादर भी बढ़िया है रखी है भाई। और उधर भी देख सकते हैं आप, सब एक से बढ़कर एक दुकान यहाँ पर लगी है। आइए एक बार विजिट कीजिए और एंजॉय कीजिए, अपना भी और अपने बच्चों को भी। आइए देखिए कुछ लोग तो बच्चों के साथ तो मस्त हो रखे हैं ना। सॉक्स की शॉप यहाँ पर है और बैंगल्स वगैरह और इयर रिंग, काफ़ी चीज़ें यहाँ पर। अब हम पूरे बीच में आ गए हैं, पूरे फील्ड पर लगा हुआ है, बीच वाले एरिया में आए हैं जहाँ पर काफ़ी चीज़ें लगी हुई हैं, दुकानें शॉप्स वगैरह। ये देख सकते हैं। ये स्टैंड मुझे बहुत पसंद आ रहा था, लेकिन बहुत अच्छी लग रही है मुझे, ये बहुत अच्छा लगा। लेकिन बेटा कहता है यार दुनिया भर का है, क्यों ले रहे हो? मैंने कहा पसंद तो आ रहा है और ज़्यादा महंगा नहीं है, केवल 50 रुपीज़ का है ये पेन स्टैंड वगैरह, बहुत बढ़िया। तो हम पीछे को चले गए हैं, पहले घूमते हैं फिर कुछ खाएंगे। तो ये अभी हम गौरव चौड़ जो मैदान है जहाँ पर मेला लगा है उसके पीछे साइड आए हैं। ये यहाँ का व्यू बहुत ही सुंदर दिखा रहा है। आसमान में बादल लग रहे हैं और सूर्यास्त होने वाला है अब कुछ ही देर में। इतनी आबादी हो चुकी है, लेकिन अगर आज से 15-20 साल पहले की बात करें तो बिल्कुल बहुत ही कम यहाँ पर मकान थे। अब तो यहाँ पर पाँव रखने की जगह नहीं दिखाई दे रही है। सब यहाँ खेत ही खेत हुआ करते थे, लेकिन जब से ये डिस्ट्रिक्ट बना है आबादी मतलब अब तो ये शहरों को भी, बड़े बड़े शहरों को भी फेल कर रहा है। ये देख सकते हैं बहुत ज़्यादा यहाँ आबादी बढ़ चुकी है, घर ही घर में। कहाँ पे ये तो कोई वो बन रहा है, शायद होटल है, होटल बन रहा है मेरे ख्याल से। हाँ तो यहाँ तो सब लोग दूर दूर से आके खरीद रहे हैं, ले रहे हैं। दिल्ली कलकत्ता के लोग आकर अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं समझो, है ना। तो इस तरह से देख सकते हैं आप कितनी आबादी हो चुकी है चंपावत में इस समय। मतलब हम नैनीताल में जाते थे पहले घूमने तो वहाँ इस तरह का दिखता था, लेकिन आज इस चंपावत ने नैनीताल को फील कर रखा है। और सुंदरता में तो ये बहुत ही बेस्ट जगह है। अभी भी यहाँ पर टेंट वेंट लगी रहे हैं, यानी कि लोग अपने उसको लगाएंगे, अपनी अपनी दुकानें। अभी भी हो ही रहा है, जबकि आज 5-6 दिन हो गए हैं इस में मेला लगे हुए। अभी लगता है 1-2 हफ्ते और चलेगा। वैसे तो ये 1 सप्ताह के लिए चलता था, मुझे लगता है इस बार ज़्यादा दिन तक चलने वाला है, क्योंकि शुरुआत जब हुई थी उस समय बारिश होने की वजह से थोड़ा आगे शायद डेट बढ़ा दी है मेले की। तो अभी भी ये लग ही रहे हैं, ये देख सकते हैं। और इस समय लोग यहाँ आना शुरू हो गए हैं, भीड़ बढ़ते जा रही है, शाम का समय हो गया है। कर्मचारी लोग भी अब शाम के समय अपने बच्चों को लेके आ रहे हैं। काफ़ी यहाँ पर मुझे मिल रहे हैं लोग। और आप कुछ हम पूरे फील्ड में हम राउंड लगा चुके हैं मेले में। बड़े यहाँ देख रहे हैं हर चीज़ का प्रचार हो रहा है। यहाँ पर एक क्या लगा हुआ है कुछ, ओम शांति प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, मतलब तो जिनका जो कार्यालय है माउंट आबू राजस्थान में है, उसकी शाखा चंपावत, तो उसका प्रचार हो रहा है। ये देख सकते हैं आप। मतलब आप अगर उसके सदस्य बनना चाहते हैं तो यहाँ पर आके मिल सकते हैं इनसे। तो ये है ओम शांति प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का कार्य वो बना रखा है, प्रचार का केंद्र आप देख सकते हो। यहाँ पर वाइट जैसे में बैठी हुई है।
जो घूमने हैं चंडीगढ़ आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी। इसके बगल में यहाँ पर देखो हैंड बैग बड़े अच्छे लग रहे हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सुंदर। मतलब हर एक काउंटर लगा हुआ है यहाँ पर। नगर पालिका परिषद चंपावत आपका हार्दिक स्वागत करता है। और इसमें भी हाथ से बनी हुई चीज़ें दिख रही हैं, ये सब हैंडमेड चीज़ें भी यहाँ पर बेची जा रही हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एक से एक भाई अब तो हम कुछ खाते हैं, क्योंकि हम बहुत घूम चुके हैं। वैसे भी मैं तो आज कल भवन गणना का कार्यक्रम चल रहा है, तो मैं बहुत घूमने में ही हूँ। और तभी यहाँ पर लगी है ये तकिया वगैरह भी दिख रही है, आप देख सकते हैं। होता है ये डॉगी प्यारा सा, ये डॉग से तो मुझे बहुत ही प्यार है। हेलो माई को लेना है सॉक्स और देख रहा है ले जाइए। सभी प्रकार की मोबाइल एसेसरीज उपलब्ध है। बिल्कुल सस्ते रेट पर आइए। कोई भी मोबाइल का टेम्पर ग्लास मात्र 50 रुपए और 100 रुपए में। घूम चुके हैं, घूमकर हम अब वापस आने ही वाले थे, तो देखा आगे फ्रंट में बिल्कुल रोड जाम हो चुकी है। दिखाती हूँ मैं अभी। तो हम कुछ देर के लिए यहाँ पर रुक चुके हैं ताकि वो जाम खत्म हो तो आगे हम बढ़ सकें वहाँ से। तो ये देखिए कितनी सीढ़ी है शॉर्टकट वाली, जहाँ से हम नीचे रोड पर जाएंगे TRC की ओर। ये देखिए बिल्कुल जाम लग गया है। इसको उधर लगा हुआ है भयंकर जाम, इसलिए कि यहाँ पर बच्चों के साथ बच्चों के झूले लगे हुए हैं। कुछ यहाँ पर मैं भी मस्ती करती हूँ, बच्चों का और मैं भी बस एंजॉय कर रही हूँ झूले। तो यहाँ पर भी मैंने कुछ देर मस्ती की। ये बच्चों के लिए है, लेकिन मेरा बेटा कहता है बच्चों के लिए नहीं, बुड्ढों के लिए है। तो ठीक है, मैंने भी एंजॉय किया यहाँ पर। तो सामने देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ यानी जाम लगी हुई है और बिल्कुल निकलने का कहीं रास्ता नहीं है। तो आप लोग भी आइए गोलजी महोत्सव में और एंजॉय कीजिए। तो हम तो निकल रहे हैं घर की ओर, देखते हैं जब रास्ता मिले यहाँ से निकलने के लिए सब निकलेंगे। ये मेरी स्कूटी लगी हुई है, वो देख सकते हैं। और ये है मेरा बेटा जो निकाल रहा है, प्रयास कर रहा है, लेकिन बहुत असंभव सा लग रहा है निकलना। ये देखिए पूरा जाम लगा हुआ है, तो निकाल रहा है स्कूटी। बड़ी जद्दोजहद के बाद थोड़ा सा इसने जगह बनाई, इधर उधर मोटरसाइकिल्स वगैरह हटा के, और जद्दोजहद के साथ निकाल लिया है। यहाँ से आगे आप रोड में जाते हैं, देखते हैं वहाँ पर कैसे बढ़ते हैं आगे। उधर जाम लगा था इसलिए हमने यू टर्न लिया और दूसरे रास्ते से ये निकलेगा कहाँ पर, वो टनकपुर रोड में, यानी कि कोतवाली के पास, वहाँ हम निकलेंगे ताकि उस भीड़ से हम जाम से बच सकें। हम यू टर्न लेके आए इधर से गौरव फील्ड से TRC की ओर न जाकर, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा जाम लगा था। हमने यू टर्न लिया और अब हम पहुँच गए हैं टनकपुर रोड में, कोतवाली है जहाँ वहाँ। और कोतवाली का नाम लिया और पुलिस गाड़ी बिल्कुल हमारे सामने कहते हैं ना, वो के आ गए हैं। कोतवाली होते हुए आप फिर से चंपावत मार्केट में पहुँच गए हैं। मतलब हमें बहुत लंबा टर्न लेना पड़ा, लेकिन जाम से यहाँ पर बचे। वैसे तो यहाँ बहुत शॉर्ट होता, 500 मीटर में ही मार्केट आ जाती और चौट के बाद वहाँ से रास्ता था, बहुत जल्दी हम पहुँच जाते, लेकिन पहुँचते जैसे जाम लगा हुआ था, इसलिए हमने यहाँ से आना पड़ा। और अब पहुँच चुके हैं चंपावत मार्केट में। और वहाँ तो बेटे ने कुछ खाया नहीं, अब कहता है यहाँ खाऊंगा, वहाँ बहुत दूर लक्कड़ गंदगी वगैरह है। तो यहाँ पर अब शायद क्या खाता है, गोलगप्पे या चाट, तो मैं भी खा लूँगी। चाट की दुकान पे भीड़ लगी है, बेटा बैठ गया, उसने ऑर्डर दे दिया है 2 प्लेट टिक्की के लिए। देखते हैं गोलगप्पे भी खाता है, क्या करता है। आ गई है और भी लोग खा रहे हैं, और ये बेटा तो खाना शुरू भी कर दिया, मैं भी खाती हूँ। तो खा चुकी हूँ गोलगप्पे और टिक्की, लेकिन बेटा भी और खा रहा है। और यहाँ पर मतलब बहुत भीड़ है, इसलिए बहुत टाइम लग रहा है। इसलिए मैं तो हो गई हूँ वापस, बेटा खा रहा है। और यह है कमरे में और ड्रेस कर लिए चेंज। मेले में हम घूम के आ चुके हैं, बस मैं भी पहुँची गई हूँ। तो गाइस हम आ गए हैं मेले घूमकर, बेटा और मैं। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। पूरे मेले का एंजॉय मेरे ब्लॉग को देखते हुए करिए। बाय बाय।